प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह संसार जो है काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये भव सागर है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये यमराज का देश है। ये सद्गुरु जो है संतों को मिला देता है, सद्गुरु जो है संतों को मिला देता है, और संत जो है संत के हृदय में बसते हैं। अब एक संत है तो बोले कैसे बसते हैं, कहाँ बसते हैं, इसका भेद बता दीजिए। मैं बोला भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा थोड़ा बसते हैं, ये तो अनुभव में आता है। ये जो है सद्गुरु ही अनुभव कराता है। संत जो है संत के हृदय में बसते हैं, उसी में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तो ये तो अनुभव का विषय है, आप कैसे बूझ पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही झूठे बोलते रहते हैं। आप बताओ, दिल में बसना तो जो है इस सद्गुरु ने जो है उसको बोध कराता है, सबको नहीं बोध होगा। ये जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। ये दोहा जो है अनुभव का है। इसका अनुभव तब होगा जब आपकी चेतना सद्गुरु के चरण में स्थिर होगी। इसी सभा में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, तो सब नहीं न पूछता है। कोई सद्गुरु का जो लाल होता है, जो संत होता है, वह पूछता है। ये पूरा का पूरा जो है अनुभव का विषय है, अनुभव में आता है। ये दिल में बसने का मतलब देखिए, आप भेद को समझिए। यह प्रेम ही अलग है, यह प्रेम जो है अनुभव करने का है, सब नहीं पूछता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित,
तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो यह संसार में मन मिलता है तो प्रेम हो जाता है। वह प्रेम अलग है, जड़ प्रेम अलग है, चेतन प्रेम अलग है। चेतन प्रेम में कभी अलग नहीं होती, अलग हो ही नहीं सकती। जो प्रेम सद्गुरु कराता है वह चेतन देश में होता है। वह कभी अलग हुआ ही नहीं, न कभी अलग हो सकते हैं। यही तो सद्गुरु बोध करा देता है। आप भेद को समझिए। यहाँ उम्र नहीं होता, जाति नहीं होती। आप भेद को समझिए। बूढ़ा बालक ये सब नहीं होता। ये तो सद्गुरु बोध कराता है। ये बोध जो है सद्गुरु कराता है और संत लोग जो है इसको अनुभव में बूझते हैं, जानते हैं। अब इसको आप कैसे समझ पाएंगे? जब आप साधना करेंगे और गुरु चरण में रहेंगे तो एकदम पक्का मिलाप हो जाएगा। आप संत को जो है बुझ जाएंगे। यही बात तो महारथी संत जो है आज की जो है 45 साल पहले बताती थी, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। वो समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। संत एक पल भी जो है संत से अलग नहीं रह सकता है। वह है ही नहीं ऐसा। यदि ऐसा है तो इसका मतलब उसको अनुभव नहीं है। आप भेद समझ जाइए। सद्गुरु जो है संतों को मिलाता है, अलग होने के लिए थोड़ा मिलाता है। वह उन्हें बोध कराने के लिए मिलाता है और सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए मिलाता है। सद्गुरु ही जानता है और वो सद्गुरु के हंस जानते हैं। जिसको जो है सद्गुरु जो है बोध कराता है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। इसी सभा में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, बूझते हैं, क्योंकि ये विषय कहने सुनने का है नहीं। तो जैसे अभी तो हम लोग हैं, ऐसे ही स्वामी जी भी तो हैं। स्वामी जी की भी तो चेतना कहीं न कहीं होगी। तो स्वामी जी तो जल हो गए हैं और हम लोग उसके वो मछली हैं और उसी में मिलते रहते हैं, कलरव करते रहते हैं। आप भेद को समझिए। स्वामी जी जल हो गए हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। धीमर जाल डालिका करी है, जब मीन पिघल भई पानी। तो सद्गुरु हमारे एकदम जल मिनवत हो गए हैं। दोनों एक ही हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। हम तुम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचुरा न भेव। तो अब हमें अग्नि स्वरूप होना है, हमें जल स्वरूप होना है, फिर हम लोग संसार में नहीं आएंगे। दुख इसी का है, इसी संसार में आने का ही दुख है।
जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह भी देह न मुक्ति है, कर्म भोग है। ये सारा विषय जो है अनुभव का है। संत लोग जो है अनुभव में जानते हैं कि एक दूसरे के दिल में बसते हैं, रहते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। जैसे ही वो ऊर्ध्व हो जाते हैं तो उनको जो है अनुभव हो जाता है, और जैसे ही अर्ध में रहते हैं तो फिर संसार में तो कहाँ अनुभव होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये सब अनुभव का विषय है, सब नहीं बूझेगा। और कुछ कुछ अभी कोई बूझ रहा है, किसको बूझने में अभी टाइम लगेगा। जितना जिसका सद्गुरु में प्रेम उतना उसका बूझ। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। यह ज्ञान जो है सद्गुरु का है। सद्गुरु से अलग जो है उसके भक्त रह ही नहीं सकते हैं। आप भेद को जो है समझिए। वैसे ही संत जो है संत से कभी अलग नहीं रह सकता। आपको लगता है कि आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो आपको बोध कराने के लिए होता है। संत जो है एक दूसरे की बुराई करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो आपको बोध करने के लिए होता है। बाकी तो वो सब अंदर में सब मिले रहते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है संत कभी अलग हो ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस भाव को, इस भेद को जो है आप इधर उधर संसार में नहीं बूझ पाओगे। आपको जो है सद्गुरु देश में चलना होगा। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। पति पत्नी पूरा जीवन साथ रहते हैं लेकिन उनका आत्मिक मिलन नहीं होता। वह कहते हैं कि हमारा आत्मिक मिलन है, आत्मिक प्रेम है, लेकिन वह आत्मा को ही नहीं जानते, प्रेम क्या बूझेंगे। इसके लिए तो दोनों को जो है पति पत्नी को गुरु चरण में होना पड़ेगा, तब वो बूझ पाएंगे। ऐसे भाग्यशाली करोड़ों में लाखों में कोई एक दो ही पति पत्नी होते हैं, लेकिन वो भी हैं। आप ये मत सोचिए जो है आप बुझिएगा। तो संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। चाँद सूरज श्रम दियना जर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बड़न चौधरिया हो,
से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का 5 25 3 घर फनिया मानवा बाणन चौधुरिया हो से जरिया जहवा साहिब का 8 महातम 9 दरवाजा 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बकवड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बकवड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपर बझा झोपड़िया हो से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन गुरु चरणन बलिहरिया हो से जरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। अकहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी मैं गया था तो जो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 सत्संग में मैं जो है रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो है अरुझाए हुए हैं। तो 9वां द्वार, तो 10वां द्वार, तो 11वां द्वार काका में जो है अरुझा गए हैं। ये विषय अनुभव का है। ये दरवाजा, वो दरवाजा, कवन चक्र और कहाँ चक्र, कहाँ जो है पूरा लोग अजुराया हुआ है। एकदम बूढ़े बूढ़े संत लोग हैं, 90 साल के ऐसे वाले भी हैं, 80 साल के जो है, लेकिन वो भी जो है अरुझा गए हैं, वो भी अरुझा गए हैं। तो 10वां द्वार कब खुलेगा, तो सुषमन प्रवाह कब खुले, कहाँ कहाँ जो है अरुझा गए हैं। वो खाली बहस में जो है अरुझाए हुए हैं। ऐसे नहीं बोलना, तो कौन सा उर्दू द्वारा, तो गगन मंडल, तो फलाने ढिकाने, ये सब अनुभव का विषय है। बिन देखे उस दिश को, मिथ्या करत विवाद। आप भूल विष खात है, बेचता यमी विचार। वो खाली इसी में अरुझाए हुए हैं। ये दुआ तो वहाँ का है, इस लाइन में का उस लाइन में है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग पूरे जीवन काल में
चाहे 100 साल के हो जाए, हम लोग बच्चे ही रहेंगे, हम लोग छोटे बच्चे ही हैं। तो जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के भाव को समझ जाते हैं, और जो अनाड़ी लोग हैं वो नहीं समझता। माता पिता बच्चा क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, वो सब लोग समझ जाता है। तो सदगुरु नहीं समझता है, बोला नहीं ऐसे बोल दिया तो वैसे बोल, ये सब कोई विषय है? इसी में उलझाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु हमारे भाव को जानते हैं। सदगुरु जो है जैसे माँ अपने बच्चे के भाव को बुझ जाती है, वह तोतली भाषा में कुछ भी बोलता रहता है, तो क्या माँ नहीं बुझती है? तो सबसे बड़ी माँ तो सदगुरु है, सबसे बड़ा पिता जो है वो सदगुरु है हमारा। इस दुआ का उस दुए में आ गया तो क्या हो गया, भाव तो समझ जाता है वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग थोड़ा गलत भी पढ़ देते हैं तो जान जाते हैं वो। माँ नहीं जान जाती है कि जो मेरा बच्चा है या बच्ची है वो क्या मांग रही है, वो सब बुझ जाते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु जो है हमारे सब बुझ जाता है। समय आने पर जो है बच्चे भी बुझ जाएंगे। हर चीज बच्चे को नहीं बताई जाती है, और उसी में जो है महानता है। आप भेद को समझिए। माँ जो है बच्चे को सब चीज नहीं बताती है सही सही, पिता भी नहीं बताता है। उस समय आने पर जो है वो लोग बुझ जाता है क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही सदगुरु जो है आपके प्रेम को जानते हैं। आप जो है कितना प्रेम सदगुरु से करते हैं, वो प्रेम अलग है। पति का प्रेम अलग है, भाई का प्रेम अलग है, बहन का प्रेम अलग है, पिता का प्रेम अलग है, माता का प्रेम अलग है, मौसी का प्रेम अलग है। वैसे ही संतों का प्रेम अलग है। ये कोई संत जो है अनुभव में जानते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आपके घर आए, खाना खा लिया, पानी पी लिया, वही प्रेम नहीं है। ये तो अलग चीजें हैं। एक प्रेम जो है निरंतर है, वह कभी है छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निष दिन सहज समोय। प्रेम निरंतर मिलन है, निष दिन सहज समोय। तो ये प्रेम संतों का होता है, ये प्रेम सदगुरु का होता है। निरंतर मिलन है, कभी अलग हो ही नहीं सकती। और यदि अलग होते हैं तो वह संत नहीं, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। प्रेम निरंतर मिलन है, निष दिन सहज समोय। अक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका प्रियतम कैसा है? तो रोजी भजन में बताई जाती है, गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, बूढ़ नहीं, वैश्य नहीं, ऐसा नहीं है वो। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं। आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है।
जो स्वामी जी बता रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। आप तो संसार में बता देते हो कि ये मेरे पति हैं, वो सफ़ेद कपड़ा पहने होंगे, पैंट पहने होंगे, लाल रंग का गमछी लिए होंगे। ऐसा नहीं है सदगुरु, आप भेद को समझिए। जो है हम लोग संसार में कहते हैं, जो फोन लगा करके हम लोग कहते हैं भाई देखो मैं वहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लाल रंग का साड़ी पहनी हूँ, हरी रंग का साड़ी पहनी हूँ, चश्मा लगाए हूँ, और जो है चप्पल जो है हरा रंग का है, पीला रंग का है, हम लोग बता देते हैं। तो जो आदमी होता है नहीं पहचानता है तो पहचान जाता है। अब भेद को समझना, हम लोग जो है किसी को नहीं देखे हैं, तो जो है हम लोग कहते हैं भाई वहां चलिएगा, वहां मिल लीजिएगा। कहाँ? स्टेशन पर। तो स्टेशन पर 4 गेट है, तो गेट नंबर 1 पर जो उत्तर साइड में खुलता है वहीं रहिएगा। और मैं जो है वो घर से आया हूँ, मैं सफ़ेद जो है ना शर्ट पहना हूँ, काला रंग का जो है पैंट पहना हूँ, मेरे हाथ में एक बैग होगा लाल रंग का, आप पहचान जाइएगा। तो वैसे ही परमात्मा को कैसे पहचानोगे? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। अब एक संत है तो परेशान है, वो बोल रहे हैं आप कौन सा किताब से तैयार करते हैं, वो बता दीजिए मेरे को, आपके पास कौन कौन किताब है? अरे मैं बोला मेरे पास कोई किताब नहीं है, पहले मैं सारे पुस्तकें रखा था, अब मैं इधर उधर रहा तो सब अभी गुम होगा, अभी रखा हुआ है तो घर में है। स्वामी जी के 35 ग्रंथ थे, मैंने 3500 ग्रंथ जो है खरीद करके रखा था। कोई ले गया पढ़ा, कोई कहाँ कहाँ चला गया, अभी मेरे पास तो ढूंढने से भी 35 इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं तो बोल रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ करके बोलते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? अब बताओ। मैं बोला तैयारी तो मैं नहीं करता हूँ। तो बोला बिना तैयारी का इतना तो आप बोल नहीं पाएंगे। अरे मैं बोला इससे भी अधिक बोलता रहूंगा मैं। सबसे बड़ा तैयारी तो गुरु का चरण है। तो बोल रहे नहीं, आप तो गुरु का चरण बोल करके भुलवा देते हैं। मैं तो सही कहता हूं। बोला हम आश्रम से वही किताब खरीदेंगे जो आप बताएंगे। तो मैं बोला आश्रम से कोई किताब मत खरीदिए, मोबाइल में जो है स्वर वेद है, आपके पास पैसा है तो खरीद लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैं बोला आप सत्संग में जुड़ा करिए, सब बुझ जाएंगे। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, अगुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, तो ये तो आपका ना काम है बूझना। तो जब गुरु के चरण में रहेंगे तभी बूझ पाएंगे, और कहीं नहीं बूझ पाएंगे। तो आपको जो है सत्संग में बराबर रहना है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति
मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये लगभग जो है 2018 से जो है सत्संग चल रहा है।